नर्मदा नदी की पवित्र यात्रा। रहस्य और रोमांच से भरी यह यात्रा बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। पुराणों में इस नदी पर एक अलग ही रेवाखंड नाम से विस्तार में उल्लेख मिलता है। हिंदू धर्म में परिक्रमा का बड़ा महत्व है। परिक्रमा से अभिप्राय है कि सामान्य स्थान या किसी व्यक्ति के चारों ओर उसकी बाहिनी तरफ से घूमना। इसको प्रदक्षिणा करना भी कहते हैं, जो षोडशोपचार पूजा का एक अंग है। नर्मदा परिक्रमा या यात्रा एक धार्मिक यात्रा है, जिसमें भी नर्मदा या गंगा में से किसी एक की परिक्रमा पूरी कर ली उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा काम कर लिया। उसने मरने से पहले वह सब कुछ जान लिया, जो वह यात्रा नहीं करके जिंदगी में कभी नहीं जान पाता। नर्मदा की परिक्रमा का ही ज्यादा महत्व रहा है। नर्मदाजी की प्रदक्षिणा यात्रा में एक और जहां रहस्य, रोमांच और खतरे हैं, वहीं अनुभवों का भंडार भी है। इस यात्रा के बाद आपकी जिंदगी बदल जाएगी। कुछ लोग कहते हैं कि यदि अच्छे से नर्मदाजी की परिक्रमा की जाए तो नर्मदाजी की परिक्रमा 3 वर्ष 3 माह और 13 दिनों में पूर्ण होती है, परंतु कुछ लोग इसे 108 दिनों में भी पूरी करते हैं। परिक्रमावासी लगभग 1312 किलोमीटर के दोनों तटों पर निरंतर पैदल चलते हुए परिक्रमा करते हैं। श्री नर्मदा प्रदक्षिणा की जानकारी हेतु तीर्थस्थलों पर कई पुस्तिकाएं मिलती हैं। नर्मदाजी वैराग्य की अधिष्ठात्री मूर्तिमान स्वरूप है। गंगाजी ज्ञान की, यमुनाजी भक्ति की, ब्रह्मपुत्रा तेज की, गोदावरी ऐश्वर्य की, कृष्णा कामना की और सरस्वती जी विवेक के प्रतिष्ठान के लिए संसार में आई है। सारा संसार इनकी निर्मलता और ओजस्विता व मांगलिक भाव के कारण आदर करता है व श्रद्धा से पूजन करता है। मानव जीवन में जल का विशेष महत्व होता है। यही महत्व जीवन को स्वार्थ परमार्थ से जोड़ता है। प्रकृति और मानव का गहरा संबंध है। यह नदी विश्व की पहली ऐसी नदी है जो अन्य नदियों की अपेक्षा विपरीत दिशा में बहती है। कैसे? तीर्थ यात्रा के लिए शास्त्रीय निर्देश यह है कि उसे पद यात्रा के रूप में ही किया जाए। यह परंपरा कई जगह निभती दिखाई देती है। पहले धर्मपरायण व्यक्ति छोटी बड़ी मंडलियां बनाकर तीर्थ यात्रा पर निकलते थे। यात्रा के मार्ग और पड़ाव निश्चित थे। मार्ग में जो गांव, बस्तियां, झोंपड़े, नगले, पुरबे आदि मिलते थे, उनमें रुकते ठहरते किसी उपयुक्त स्थान पर रात्रि विश्राम करते थे। जहां रुकना वहां धर्म चर्चा करना, लोगों को कथा सुनाना, यह क्रम प्रातः से सायंकाल तक चलता था। रात्रि पड़ाव में भी कथा, कीर्तन, सत्संग का क्रम बनता था। अक्सर यह यात्राएं नवंबर माह के मध्य में प्रारंभ होती है। परिक्रमावासियों के सामान्य नियम: 1. प्रतिदिन नर्मदाजी में स्नान करें। जलपान भी रेवा जल का ही करें। 2. प्रदक्षिणा में दान ग्रहण न करें। श्रद्धापूर्वक कोई भेजन करावे तो कर ले, क्योंकि आतिथ्य सत्कार का अंगीकार करना तीर्थयात्री का धर्म है। त्यागी: विरक्त संत तो भोजन ही नहीं करते, भिक्षा करते हैं, जो अमृत सदृश मानी जाती है। 3. व्यर्थ वाद विवाद, पराई निदा, चुगली न करें। वाणी का संयम बनाए रखें। सदा सत्यवादी रहें। 4. कायिक तप भी सदा अपनाए रहें। देव, द्विज, गुरु, प्राज्ञ पूजनम, शौच, मार्जनाम, ब्रह्मचर्य, अहिंसा च शरीर तप उच्यते। 5. मना प्रसाद सौम्यत्वम मौनमात्म विनिग्रह, भव संशुद्धिरित्येतत् मानस तप उच्यते। गीता 17वां अध्याय, श्रीमद्भगवद गीता का त्रिविध तप आजीवन मानव मात्र को ग्रहण करना चाहिए। एतदर्थ परिक्रमा वासियों को प्रतिदिन गीता, रामायण आदि का पाठ भी करते रहना उचित है। 6. परिक्रमा आरंभ करने के पूर्व नर्मदाजी में संकल्प करें। माई की कड़ाही यानी हलवा जैसा प्रसाद बनाकर कन्याओं, साधु तथा अतिथि अभ्यागतों को यथाशक्ति भेजन करावे।
7. दक्षिण तट की प्रदक्षिणा नर्मदा तट से 5 मील से अधिक दूर और उत्तर तट की प्रदक्षिणा 7.5 मील से अधिक दूर से नहीं करना चाहिए। 8. कहीं भी नर्मदा जी को पार न करें। जहां नर्मदा जी में टापू हो गए वहां भी न जावे, किंतु जो सहायक नदियां हैं नर्मदा जी में आकर मिलती है उन्हें भी पार करना आवश्यक हो तो केवल एक बार ही पार करें। 9. चतुर्मास में परिक्रमा न करें। देवशयनी आषाढ़ शुक्ल एकादशी से कार्तिक शुक्ल एकादशी तक सभी गृहस्थ चतुर्मास मानते हैं। मासत्मा से वैपक्षा की बात को लेकर 4 पक्षों का सन्यासी यति प्रायः करते हैं। नर्मदा प्रदक्षिणा वासी विजयादशी तक दशहरा पर्यंत 3 मास का भी कर लेते हैं। उस समय मैया की कढ़ाई यथाशक्ति करें। कोई कोई प्रारंभ में भी करके प्रसन्न रहते हैं। 10. बहुत सामग्री साथ लेकर न चलें। थोड़े हल्के बर्तन तथा थाली कटोरी आदि रखें। सीधा सामान भी 1-2 बार पाने योग्य साथ रख ले। 11. बाल न कटवाएं। नख भी बारंबार न कटावें। वानप्रस्थी का व्रत लें, ब्रह्मचर्य का पूरा पालन करें। सदाचार अपनाए रहें। श्रृंगार की दृष्टि से तेल आदि कभी न लगावें। साबुन का प्रयोग न करें। शुद्ध मिट्टी का सदा उपयोग करें। 12. परिक्रमा अमरकंटक से प्रारंभ कर अमरकंटक में ही समाप्त होनी चाहिए। जब परिक्रमा परिपूर्ण हो जाए तब किसी भी एक स्थान पर जाकर भगवान शंकर जी का अभिषेक कर जल चढ़ावे। पूजाभिषेक कराएं। मुंडनादि कराकर विधिवत पुनः स्नानादि नर्मदा मैया की कढ़ाई उत्साह और सामर्थ्य के अनुसार करें। श्रेष्ठ ब्राह्मण, साधु, अभ्यागतों को, कन्याओं को भी भेजन अवश्य कराएं, फिर आशीर्वाद ग्रहण करके संकल्प निवृत्त हो जाएं और अंत में नर्मदा जी की विनती करें। जय हो नर्मदा मैया की। जय भोलेनाथ। ऐसे ही भारत के रहस्यमय इतिहास को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लिखे करें और वीडियो को शेयर करें।